मेघराज यादव प्रवक्ता जेजेपी के हैं। मेघराज जी, चंद्रशेखर आजाद इस समय चुनावी सभाओं में जा रहे, उनकी भी जुबान पर यही है कि हाँ, वंचित, दलित, कुमारी शैलजा का जिक्र उनकी जुबान पर। रैलियां तो चल रही हैं और आप लोगों ने देखी, तीनों पार्टियों ने मिलकर प्लानिंग भी बढ़िया की है कि कैसे एक वर्ग को टारगेट किया जाए, लेकिन इंतजार है सर घोषणा पत्र का भी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसा कि अभी आप साफ देख रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये एक जो चेहरा किसी नकाब के पीछे छुपा रहा है, वो कहीं ना कहीं आज पब्लिक के सामने उजागर होने लग गया है। जहाँ जो लोग कहते थे कि हमारे पास 2500 जो है कैंडिडेट्स हैं, वो 2500 कैंडिडेट्स वाले एक राज्यसभा का मेंबर जो है नहीं ला पाए और निर्विरोध 11 मेंबर बन गए 12 में से। अब बात आती है महिलाओं की बात करते हो आप, या किसी वंचित समाज की बात करते हो, तो इस वंचित समाज के लिए आज तक किया क्या है? क्यों अगर आज वो वंचित समाज आज जहाँ जिस स्टेज पे खड़ा है, किसकी वजह से खड़ा है? कितने साल हो गए अगर आप देखेंगे, 10 साल जो है राज करने के बावजूद अगर एक समाज आज भी पीछे है। आज ये ठेकेदार बनते हैं नेशनल पार्टीज के कि हमारे पास जो है बीजेपी के होते हैं, कांग्रेस के नेशनल पार्टीज में कि हम जो है पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे या हम सिखाने के लिए। तो शायद लोग भूले नहीं होंगे कि 10 साल पहले इनकी सरकार होती थी तो गोलियां चली थी किसानों पर। आज किसानों के बड़े नेता है। अपने ही जो एक पिछड़ा वर्ग से महिला आती है, एक वंचित वर्ग से आती है, उनको आगे बढ़ाने की बजाय इतना पीछे धकेल दिया गया है कि उनको जो है मीटिंग्स होती है उनमें इन्वाइट नहीं किया जाता, मैनिफेस्टो बनाया जाता उसमें नहीं किया जाता। ऊपर से उनकी पार्टी के जो 2500 लोग थे, जिसे आप बोलते हैं 2500 लोग है हमारे पास, जो बोला जा रहा था जिनको टिकट के लिए चल रहा था, आज वो लोग तेज के माध्यम से जो है उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि महिलाओं के प्रति हो, चाहे हमारे जो वंचित वर्ग है उसके प्रति हो, उनकी जो मनोदशा है वो आज पहले से ही सामने आ गई है। साथ में कुछ नेता ऐसे जो अपना अभी तक ध्यान दे रहे हैं कि जैसे हम बनेंगे, आप 500 वोट दोगे तो एक नौकरी देंगे, हम पहले अपना घर भरेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हरियाणा वासियों को थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आज वही 10 साल पहले वाली सरकार चाहते हैं जिसमें 60-70 हजार एकड़ जमीन को जो है किस भाव से बेचा गया था, किस तरीके से किया गया था, किसानों के साथ कैसे व्यवहार किया गया था, नौकरियों में कैसे पर्ची खर्ची के नाम से मशहूर थे। तो ये बहुत ही जो है देखिए बहुत सीरियस मैटर है, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे। ठीक है मेघराज जी देखिए, इन सब बातों से इतर अब आप ये अब डिकोड करिएगा आगे कि अगर दोनों पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, तो दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र को देखने के बाद आपको क्या खामी नजर आई और आप क्या बेहतर करना चाहते हैं प्रदेश के लिए? राजवन डेनवाल प्रवक्ता INLD के हैं। राजवन जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। चलिए, स्वागत है आपका, देर से आप जुड़े। राजवन जी, दिन भर आपकी पार्टी के प्रवक्ता हर एक टीवी चैनलों पर, और जब आज के दिन हमारे यहाँ पहली डिबेट थी उसमें आकर पन्ना लेकर बैठ रहे हैं कि क्या क्या हमारे यहाँ घोषणा पत्र में रहेगा। क्या ऐसा तो नहीं आप लोग को मिल गया और कहा गया जनता को ही मत बताओ, आराम से बताया जाएगा? कि पन्ने पे लेकर बैठने से किसी भी चीज का कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये पता लग गया कि आज भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में क्या किया। उनके पास ये बताने के लिए नहीं कि उन्होंने पिछले 10 साल में क्या किया। और यही कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं कि पिछले 10 साल में जो विपक्ष में बैठे हैं, कि पिछले 10 साल में विपक्ष में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को कहाँ निभाया, तो ना तो उसका जवाब उनके पास है। कारण ये आती है कि जो ये राजनीति करते हैं, राजनीति में मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि आप करना क्या चाहते हैं, ये तो आप बताइए। इन्होंने जो किया, इन्होंने तो पानी फेर दिया, चलिए बेड़ा गर्क कर दिया प्रदेश का, आप क्या करना चाहते हैं सर? बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कर रखा है। डे फर्स्ट से हमने अपना बनाया था कि हम इंडियन नेशनल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ था, मजदूर किसान कमेरे की सरकार बनाने का हमारा प्रयास है। वो प्रयास इसी वजह से क्योंकि सबको पता है कि हरियाणा की जो जनता है वो कहीं ना कहीं किसान से संबंधित है, कहीं ना कहीं मजदूर से संबंधित है। हरियाणा में यहाँ पर मजदूर किसान और अगर कमेरा वर्ग अगर खुशहाल हुआ तो स्वाभाविक है हर वर्ग उसमें खुशहाल हो जाएगा। चौधरी अभय सिंह चौटाला और बहन मायावती जी ने जो गठबंधन किया है पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के दिशा निर्देश के बाद, उससे ये चीजें हमारी और भी जनता को, हरियाणा की जनता को विश्वास हो गया इस चीज पर, क्योंकि ये जो दोनों पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों का अपना अपना एक एजेंडा फिक्स है। उन्हें पता है कि ये किस वर्ग की पार्टी है, किस वर्ग के लिए काम करती है। हरियाणा की जनता यही चाहती है कि इशारों में या हवाबाजी में काम करने के लिए नहीं, उनको पता है कि चौधरी देवीलाल ने किसके लिए काम किया और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किसके लिए काम किया, और अब चौधरी अभय सिंह चौटाला जो उनके पुत्र हैं वो किस वर्ग के लिए काम करने के लिए तत्पर बैठे हैं। वो यही तो कह रहे हैं कि आज हरियाणा की जनता में
चाहे हम किसान की बात करें, किसानों को कुछ नहीं मिला। हमने यही तो कहा है कि किसान अगर खुशहाल रहेगा तो प्रदेश खुशहाल रहेगा। हम मजदूर की बात करते हैं क्योंकि मजदूर वर्ग के लिए वोट लेते हैं उनके, लेकिन उनके लिए कभी भी कोई भी योजना नहीं बनती, उनको कभी भी फायदा नहीं पहुंचाया जा सकता। ये बार बार दलित की बात करते हैं, एक बार इनसे ये पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी को 2014 में दलित वर्ग ने पूरा वोट दिया, लेकिन उनको किस प्रकार से डराया गया, किस प्रकार से धमकाया गया, किस प्रकार से उनको ये भय घुस गया उनके दिमाग में कि संविधान को खत्म करने की बात आ गई। वो किस वजह से आई? क्योंकि दलित वर्ग का जो सोच था कि उनको सोचना तो ये था कि हमें जो आरक्षण मिला है, हमें जो रिप्रेजेंटेशन मिला है, उस रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाया जाएगा, उस रिप्रेजेंटेशन को प्रॉपर दिया जाएगा। लेकिन 10 साल में भारतीय जनता पार्टी रिप्रेजेंटेशन देने में पूरी तरह से विफल रही। चाहे एससी की बात करें, चाहे हम ओबीसी की बात करें। आपने देखा होगा कि हरियाणा में अगर ओबीसी की बात करें तो जहां पर 8 लाख की जो क्रीमिलियर की जो स्लैब थी, वो किस प्रकार से इन्होंने घटाकर 8 लाख से घटाकर 6 लाख कर दी। और उस समय भी हरियाणा की जनता चीखती रही, चिल्लाती रही, हरियाणा के ओबीसी भाई चीखते रहे, चिल्लाते रहे। लेकिन उसके बाद जब चुनाव आए, जब उन्होंने उसको बढ़ाकर 6 लाख से 8 लाख कर दिया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन तक जारी नहीं कर पाए। तो ये ठीक है, डेनवाल जी।